सो हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ 5 ऐसे फैक्ट्स क्रेटोस के बारे में, गॉड ऑफ वार के क्रेटोस के बारे में जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। सो लेट्स बिगिन। तो पहले ऐसे फैक्ट पे आते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा गॉड ऑफ वार के बारे में। क्रेटोस का जो नाम है, आप में से बहुत लोगों को लगता होगा क्रेटोस एक फिक्शनल कैरेक्टर है, क्रेटोस मैथोलॉजी से कहीं से भी रिलेट नहीं करता। लेकिन असल में अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी को पढ़ोगे तो क्रेटोस जो है वो गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, सॉवरेन रूल एंड पावर है ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर। मेरे को पता है बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि गॉड ऑफ वार की टीम ने क्रेटोस का जो कैरेक्टर है वो अपनी स्टोरी में इंक्लूड करने के लिए बनाया था, लेकिन नहीं, ये एक एक्चुअल गॉड है ग्रीक माइथोलॉजी में। Do you see, gods of Olympus? Do you need more proof than this? तो दोस्तों अगले फैक्ट पे आते हैं। क्या आप लोगों को पता है कोरी बारलॉग, जिन्होंने गॉड ऑफ वार 2 और गॉड ऑफ वार 4 दोनों ही डायरेक्ट करी थी, पुरानी कई गेम्स पे उन्होंने काम करा था गॉड ऑफ वार की। क्या आपको पता है उनकी फर्स्ट जो डायरेक्टिंग वाली गेम थी जिनमें वो डायरेक्टर थे इस गेम के, वो थी गॉड ऑफ वार 2, और उसमें उनके फादर जेम्स बारलॉग जो एक बहुत ही रेनाउंड राइटर हैं, उन्होंने भी उनकी हेल्प करी थी वो गेम लिखने में। तो दोस्तों अगले फैक्ट पे आते हैं। मेरे ख्याल से ये अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है और बहुत कम लोगों को इस फैक्ट के बारे में पता होगा। क्या आपको पता है डेविड जैफी, जो गॉड ऑफ वार 1 के लीड डिजाइनर और गॉड ऑफ वार 2 के क्रिएटिव डायरेक्टर दोनों थे, उन्होंने 2007 में सांता मोनिका स्टूडियो को छोड़ दिया था गॉड ऑफ वार 2 के बाद। लेकिन जब उन्होंने स्टूडियो छोड़ा तो इसकी वजह से जो नए एम्प्लॉयज़ आए उन्होंने उनकी स्टोरी को ट्वर्क कर दिया, जो और वही स्टोरी हमें गॉड ऑफ वार 3 में देखने को मिली। हमें जो स्टोरी गॉड ऑफ वार 3 में देखने को मिली कि एंड में क्रेटोस ज़्यूस को मार देता है और अपने आप को भी सुसाइड अटेम्प्ट करता है, जहाँ से वो नॉर्वेजियन माइथोलॉजी में गया। लेकिन असल में डेविड जैफी का विजन गॉड ऑफ वार 3 के लिए बहुत अलग था। उनके हिसाब से क्रेटोस स्टार्टिंग में ही ज़्यूस को मार देता है गॉड ऑफ वार 3 की, और उसके बाद इजिप्शियन गॉड्स और नॉर्वेजियन गॉड्स एंटर कर जाते हैं ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर, जिसकी वजह से केओस ही केओस होता है ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर। लेकिन फिर उन केओस को रोकने के लिए 3 क्रेटोस, जी हाँ 3 क्रेटोस, क्रेटोस फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, क्रेटोस फ्रॉम इजिप्शियन माइथोलॉजी एंड क्रेटोस फ्रॉम नॉर्वेजियन माइथोलॉजी, तीनों इंटरसेप्ट करते हैं और सारे गॉड्स को मार के भगाते हैं। ये फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था और इन्हीं 3 क्रेटोस को बाद में बोला गया द 3 वाइस मैन। ये डेविड जैफी का विजन था, सॉर्ट ऑफ लाइक द स्पाइडरमैन नो वे होम। ये उनका जो विजन था मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है देखने के लिए कि तीनों क्रेटोस अगर एक साथ आते हैं और सारे गॉड से फाइट करते हैं। आप कमेंट्स पे बताना आपको कैसा लगा। दोस्तों अगले फैक्ट पे आते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि गॉड ऑफ वार जब डेवलपमेंट में थी, फर्स्ट गॉड ऑफ वार जब डेवलपमेंट में थी, तब उनके डायरेक्टर्स को लगा कि एक फेरी कंपेनियन होना चाहिए क्रेटोस के साथ, जैसे लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा में नावी हुआ करती थी जो उसके कंधे पे बैठ के हमेशा बोलता रहे। लेकिन फिर डायरेक्टर्स को ये लगा कि ये इनिशियल लेवल्स में ही क्रेटोस इसको मार देता अगर उसके कैरेक्टर को के ऊपर हम देखें, क्योंकि वो इतना शॉर्ट टेम्पर्ड। तो दोस्तों अगले फैक्ट पे आते हैं। क्या आप लोगों को पता है जब गॉड ऑफ वार 1 डेवलपमेंट में थी तब उनके डायरेक्टर्स ने सोचा कि इस गेम को फर्स्ट पर्सन बनाना चाहिए, जिससे अलग एक्शन एडवेंचर्स से कुछ थोड़ी सी अलग होगी। जैसे डेविल मे क्राई भी उस टाइम तक रिलीज़ हो गई थी, तो लोग सोच रहे थे और उनके डायरेक्टर्स सोच रहे थे कि ये कुछ अलग होगी। उन्होंने मार्केन एक्स करके गेम आई थी उस टाइम पे, उसका कंसेप्ट इसमें उन्होंने इन्वॉल्व करने का सोचा था। लेकिन फिर जब डायरेक्टर्स ने उसको थोड़ा ट्राई किया तो फिर उन्हें पता चला कि ये क्रेटोस के इमोशंस को, और जो क्रेटोस एक पूरा इमोशनल ओरिएंटेड कैरेक्टर, उसके गुस्से को ये लोग इसमें अच्छे से पोर्ट्रे और शो नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया। और मैं इसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ सांता मोनिका स्टूडियो को, क्योंकि क्रेटोस एक बहुत इमोशनली ओरिएंटेड कैरेक्टर है। उसका गुस्सा, उसका दुख सब उसके चेहरे पे दिखता है। अगर वही चेहरा आप हटा दोगे तो बिल्कुल डेड लगेगा आपका कैरेक्टर। तो इसके लिए थम्स अप मेरी साइड से सांता मोनिका स्टूडियो को। तो बस यही थे आज के वीडियो के जो 5 फैक्ट्स मैंने कलेक्ट किए थे गॉड ऑफ वार के बारे में। अगर आपको ये फैक्ट्स थोड़े से भी इंटरेस्टिंग या थोड़े से भी अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।